सुबह से अन्न नहीं मुंह में गया है। अभी आपका इंटरव्यू में रुकने का मौका मिला, बगल घर से ला दिया साग भात, तो अभी हम खाना भी खा रहे हैं, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। सिल्ली की जनता आप पर विश्वास करती है, आप पर भरोसा करती है, तो आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या होगी जो पहले 6 महीना में आप पूरा करेंगे? देखिए, हम लोग का क्षेत्र हाथी आतंक से प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए हम लोग हाथी का आतंक का अस्थायी समाधान को लेकर के हम लोग हाथी कॉरिडोर बनाएंगे। मैंने 5 बताया था, आपने तो काफ़ी लंबा होमवर्क किया है, लगता है ये 5-6 महीने से करीबन पूरे एक्टिव हैं सिल्ली में। स्वर्णरेखा नदी पर 2 लिफ्ट इरिगेशन का हम लोग प्लान तैयार किए हैं गाँव के लोग के साथ, जो एक हलमाद में और दूसरा मरंकरी में। और इतना अगर हम लोग इरिगेशन को हम लोग हर हाल में करेंगे, सदन में जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और इतना तो करेंगे, यह इतिहास के पन्नों में सदा याद रखा जाएगा कि एक तरफ धन बल का दौड़ चल रहा है, गाड़ी का काफिला घूमेगा, पूरे बाहर से भी गाड़ी को रिजर्व करके लोगों को पैसा का ताकत दिखाया जाएगा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। दोस्तों, समृद्ध झारखंड के चुनावी एक्सप्रेस में आज हम हैं सिल्ली विधानसभा में, और सोनाहातू से जो ही आगे बढ़ें तो सिल्ली से पीछे करीबन 13 से 14 किलोमीटर पीछे एक जगह मिलती है, एक हल्का बाजार नुमा स्थान है, दड़िया मोड़। तो इस दड़िया मोड़ पर हमारी नज़र पड़ गई देवेंद्र नाथ महतो जी पर। देवेंद्र नाथ महतो यानी जयराम महतो का एक खास सिपह सलार, और सिल्ली विधानसभा से जयराम महतो की जो पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसके उम्मीदवार। तो एक हुजूम इनके साथ घूम रहा था, उमड़ रहा था, इसी बीच इन पर नज़र पड़ी, और ये भी काफ़ी व्यस्त थे। बावजूद इसके इन्होंने कुछ समय निकाला, और देवेंद्र नाथ तो देवेंद्र नाथ ही ठहरे। एक वक्त में 2 काम, तो कहें कि भाई मैं भोजन भी कर लेता हूँ और आपके जो कुछ सवाल हैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। तो देवेंद्र नाथ महतो जी, आपको खतियानी जोहार। जोहार 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 सर। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। इस संग्राम में कूद पड़े हैं आप, छात्र नेता से 1932 का खतियान होते हुए अब इस सियासत के इस गलियों में भटक रहे हैं, कैसा लग रहा है जी? देखने को ये मिल रहा है कि अब तक जितने भी मैदान में हैं, जनता को किस तरीके से बड़ा चालाकी के साथ लब लालच देकर के दिग्भ्रमित करके वोट को लिया जाता है, और झूठा वादा करके, झूठा आश्वासन दे करके जो है कि जनता को धोखा दिया जाता है। हम सामने से देखने को मिल रहा है। आज देखिए, सुबह 6 बजे से निकले हैं और रात 2 बजे तक घूमते हैं। सुबह से अन्न नहीं मुंह में गया है। अभी आपका इंटरव्यू में रुकने का मौका मिला, बगल घर से ला दिया साग भात, तो अभी हम खाना भी खा रहे हैं, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, जनता को हम लोग सच्चाई बात बता रहे हैं। जनता का हक अधिकार, जनता का ताकत, वोट का महत्व, वोट का अधिकार, और एक आम आदमी का क्या क्या अधिकार है, ये सब बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस जीवन में बहुत सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ जो दूसरे सियासी दल हैं उनके साथ एक बड़ा कारवां गुजरता है, और आप ये माड़ भात खा करके सियासी संग्राम में कूद रहे हैं, तो राजा और रंग का मुकाबला कैसे होगा? देखिए दादा, आप तो जानते ही हैं कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा, या तो बड़ा कारवा वाला राजा, या तो पैसा वाला राजा, या जो खर्चा करे वो बने राजा, ये नहीं कहता है परिभाषा। लोकतंत्र का परिभाषा ये कहता है, जन बल जिसके साथ हो, जनता का भावना जिसके साथ हो, जनता का हक अधिकार का जो बात करे, उसके साथ जनता हो, और उसके साथ जनता निर्णय देती है, और जनता का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। इसीलिए आज हम लोग जनता के साथ हैं, और जनता हमारे साथ है, और जनता के बीच खाते हैं, जनता के बीच में देखिए खटिया में सोते हैं, और जनता के साथ हम लोग घूमते हैं। एक चीज़ बताइए, जो आपका ये दावा है कि जो इसके पहले विधायक रहे हैं यहाँ, उन्होंने जनता के साथ छल किया है, आप यह बताइए, यदि सिल्ली की जनता आप पर विश्वास करती है, आप पर भरोसा करती है, तो आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या होगी जो
पहले 6 महीना में आप पूरा करेंगे? देखिए 5 से मेरा 17 प्राथमिकता है। अच्छा अच्छा, बता दीजिए। और ये हम गांव में बैठ के इसी तरह खटिया में माड़ भात खाते हुए खेत गट में हम लोग तैयार किए हैं। क्योंकि अब इधर गुजरते हैं तो देखते हैं कि इस क्षेत्र में 3 प्रमुख नदी हैं, स्वर्णरेखा नदी, कांची नदी, राढ़ू नदी। लेकिन ये तीनों नदी पर थोड़ा सा अगर इरिगेशन का ध्यान देते या सोचते अभी तक के पूर्व के जितने लीडर थे, तो ये क्षेत्र जो गरीबी बदहाल स्थिति में देख रहे हैं, ये स्थिति दिखाई नहीं पड़ता। क्षेत्र के किसान आजीविका के लिए कृषि कार्य करते हैं। हमारा सोच है जो आजीविका के लिए कृषि कार्य करते हैं इसको व्यवसाय के लिए कराएं। और सर्वप्रथम इस तीनों प्रमुख नदी पर हम लोग लिफ्ट इरिगेशन का प्लान तैयार किए हैं, जिसमें राढ़ू नदी पर 2, एक डुमरगढ़ी प्रोजेक्ट जो जोन्हा के क्षेत्र से डैम का निर्माण करके हम लोग पूरा डैम का पानी के साथ जो है कि सिल्ली, राहे, सोनातू क्षेत्र का कुछ हिस्सा तक हम लोग सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे। उसके बाद जो राढ़ू नदी के ही और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का पतराहतू से रंगामाटी के बीच में एक लिफ्ट इरिगेशन बनाएंगे, और जिससे सोनातू का बाकी क्षेत्र और राहे सिल्ली का भी कुछ हिस्सा उस क्षेत्र तक सिंचाई पहुंचेगा। उसके बाद अगर हम कांची नदी में आते हैं तो सोनातू प्रखंड का हारिन क्षेत्र से एक लिफ्ट इरिगेशन बना करके पूरा क्षेत्र में पानी पहुंचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी पर 2 लिफ्ट इरिगेशन का हम लोग प्लान तैयार किए हैं गांव के लोग के साथ, जो एक हलमाद में और दूसरा मरांकरी में। और इतना अगर हम लोग इरिगेशन को हम लोग हर हाल में करेंगे, सदन में जाएंगे, बढ़ जाएंगे और इतना तो करेंगे तो और जो पहले का जो नहर है जो खराब हो चुका है उसको हम लोग ठीक कराएंगे, तो सिल्ली विधानसभा का प्रत्येक गांव तक पानी पहुंच जाएगा। ये तो हुआ सिंचाई की व्यवस्था। नहीं, इसके बाद हम बता रहे हैं, ये एक हो गया, एक संकल्प। इसके बाद हमारा कार्यकर्ता बाकी पार्टी के जैसा वीडियो सीओ के आगे पीछे चक्कर नहीं लगाएंगे। अच्छा। सिंचाई तक जैसे ही सिंचाई पहुंचेगा किसान तक, तो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बन करके किसानों का मदद करेंगे। होम डिलीवरी उसका बीज पहुंचाएंगे, उसको खाद पहुंचाएंगे, उसको कीटनाशक दवाई पहुंचाएंगे, और जो फसल होगा उसको बाज़ार तक पहुंचाएंगे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सशक्त करेंगे। शिक्षा के लिए हम सोचे हैं कि जो सिल्ली क्षेत्र में जो डिग्री कॉलेज है, जो विषय पढ़ाई नहीं होता है, इसको सारे विषय को चालू कराएंगे, और सोनातू और राहे में डिग्री कॉलेज का निर्माण करेंगे। और ST SC OBC के लिए जो कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है उसका निर्माण कराएंगे, और प्रत्येक पंचायत में एक डिजिटली लाइब्रेरी जिसमें एक टीचर गाइड करने के लिए भी होंगे। और हम सीधे प्रत्येक जो स्कूल चल रहा है सीधे स्कूल हम जाएंगे, और जिस क्लास में जो बच्चा पढ़ाई करता है उसका सिलेबस का जांच करेंगे। सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ाई नहीं होगा तो हम शिक्षक का क्लास लेंगे। और स्वास्थ्य के लिए चूँकि क्षेत्र में लगातार हम लोग समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, ब्लड को लेकर के लगातार फ़ोन आता है, तो एक ब्लड बैंक सहित वाला 100 बेड का बहुत ही शानदार सब सुविधा से युक्त एक हॉस्पिटल खोलेंगे, और प्रत्येक पंचायत में एक चालक चिकित्सा वाहन हम लोग देंगे, और घर घर जा करके जो है कि उस पर सेवा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग का क्षेत्र हाथी आतंक से प्रभावित क्षेत्र है, इसमें हम लोग हाथी का आतंक का अस्थायी समाधान को लेकर के हम लोग हाथी कॉरिडोर बनाएंगे, प्रत्येक प्रखंड में कोल्ड स्टोर बनाएंगे। इसके साथ ही साथ जितना भी क्षेत्र का जो आदिवासी मूलवासी का जो हम लोग का प्रमुख धरोहर है, सरना स्थल, मसना स्थल, ग्राम थान, जाहिर थान, चाहे अखाड़ा, करम अखाड़ा, सरूल अखाड़ा, ये सारे धरोहर को हम लोग चिन्हित करके उसका सुंदरीकरण करने का काम करेंगे। और इस तरीके से हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। एक चीज़ बताइए, क्या कि आपका तो जो प्राथमिकता सोची मैंने 5 बताया था, आपने तो काफ़ी लंबा होमवर्क किया है, लगता है ये 5-6 महीने से करीबन पूरे एक्टिव हैं सिल्ली में। नहीं, हम हमेशा हम चूँकि देखिए हम थोपा हुआ तो थोप करके हम क्षेत्र में नहीं आए हैं, हम क्षेत्र के लोगों के सहयोग से आए हैं। पिछले 2 सालों से 4 कार्यालय दे करके समर्थन किए हैं निःशुल्क के रूप में। अभी भी जितने लोग घूम रहे हैं सब अपने गाड़ी निकाल रहे हैं, अपने तेल निकाल रहे हैं, अपने खून जला रहे हैं, अपने पेट काट कर। एक चीज़ बताइए, सिल्ली की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? तो समृद्ध झारखंड के मन से सिल्ली का जनता के लिए मेरा विशेष अपील यही होगा कि बाकी को हम लोग देख चुके हैं, वादा भी किया, विश्वास भी किए, जनता वोट भी दिए, गद्दी में भी बैठा है, लेकिन धोखा दिया। एक बार हम लोग को मौका दिया जाए, हम लोग सिल्ली को
पूरा एकदम स्वर्ग बना देंगे। सिल्ली में ही सोना हाथू भी है। सोनाहातू भी है, और- राहे भी है, हाँ, सिल्ली नहीं भी नहीं, है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोना हाथू। सोना का मतलब सुख, समृद्धि, खुशहाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सिल्ली के हिस्से सोना हाथू आवे, समृद्धि है, खुशहाली आवे। हम इसी कामना के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब आशा करते हैं कि यह जो राजा रंग का मुकाबला है एक रोमांचक दौर में पहुंचेगा। जी पहुँचेगा। यह इतिहास के पन्नों में सदा याद रखा जाएगा कि एक तरफ धन बल का दौड़ चल रहा है, गाड़ी का काफिला घूमेगा, पूरे बाहर से भी गाड़ी को रिजर्व करके लोगों को पैसा का ताकत दिखाया जाएगा। लेकिन इस बात को नहीं भूलेंगे कि वर्तमान विधायक जी जो हैं ये मुख्यमंत्री छोड़ के सभी बड़े बड़े पदों में हैं और चलती सदन में जो है कि 1985 पर मिठाई भी बांटा है और अभी तक एक भी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई नहीं किया है और एक भी झारखंड हित में नीति कानून नहीं बनाया है। और जो पूर्व के विधायक साहब जो हैं जिसको लगातार गाली देते रहे जिस सरकार को, अभी अपना लाभ लेने के लिए अब फिर से उसी पार्टी में चले गए। और आज यहाँ की जनता को हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जनता सिल्ली का बताए, जो पूर्व विधायक जो है, जो वर्तमान सत्ता पक्ष से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो झारखंड का कौन ऐसा पार्टी है जिसका पट्टा इसका गला में नहीं चढ़ा है। इस तरीके का दल बदलू, बिना पेंदी का लोटा, जिसका जुबान का वैल्यू नहीं है, जिसका बात का वैल्यू नहीं है, ऐसे लोगों के पीछे अब जो है कि नहीं जाएंगे। यहाँ 5 साल लूटेंगे, 1 महीना खर्च करेंगे और फिर 5 साल लूटने का मौका मांगेंगे। जनता इस पर भूलने वाले नहीं है इस बार। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। फिर मिलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद।